नमस्कार। ओम नमः शिवाय। वेलकम टू काशी दर्शना। आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं पंडित राजेश जी, बनारस की पावन धरती से। पंडित जी, आपका काशी दर्शना में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीम के लिए और सभी हमारे श्रद्धालुओं के लिए। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। पंडित जी, जन्माष्टमी का पर्व बस आने वाला है, तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं जी कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, और सबसे बड़ी ये जो चीज है कि लोग रात्रि में 12 बजे तक जागते हैं, इसका क्या कारण है और उसका क्या महत्व है? जी तो आप हमें जन्माष्टमी के बारे में बताइए। जी जी जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसा कि हमारे धर्म शास्त्र बतलाते हैं कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का अवतरित दिन माना जाता है। हमारे यहाँ पर भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो इसी तरह भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव है। रात्रि 12 बजे में उनका, हमारे धर्म शास्त्रों में बतलाया कि रात्रि 12 बजे उनका प्राकट्य हुआ था, इसीलिए रात्रि में 12 बजे हम मनाते हैं। कृष्ण जन्म अष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पड़ती है। भाद्रपद के मास में जन्माष्टमी मनाई जाती है। हमारे पुराणों में बतलाया गया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म इसी तिथि को इतने समय हुआ था, इसीलिए हम लोग जन्माष्टमी मनाते, क्योंकि भगवान राम का जन्म दोपहर में हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म रात्रिकालीन हुआ था, इसीलिए रात्रि में कृष्ण जन्माष्टमी 12 बजे मनाई जाती है। तो क्या यही कारण है कि जो हम भक्तगण होते हैं, हम सभी जानते हैं, कृष्ण मंदिरों में रात्रि को जन्माष्टमी के जी दिन 12 बजे ऐसे ही धूम मचती है, जी लगता है जैसे दिवाली मनाई जा रही है। बिल्कुल। जी जी। देखिए, उसका एक लोकाचार हम अगर अपना देखें तो आज के समय आप भी देखते होंगे कि हम अपने बच्चों का या जिसका भी जन्मदिन बड़ा उत्सव के साथ मनाते हैं, और ये परंपरा काफी दिन से है। यहाँ पर लोग जिसकी जैसी व्यवस्था होती है या जैसे जिसकी सुविधा होती है, उस हिसाब से सभी लोग आज के समय पे बच्चों का जन्मदिन मनाते। तो हमारे धर्म शास्त्रों में यह भगवान का जन्मदिन है, तो बच्चों का तो हम, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जिसके, तो एक अपना स्वतः का हो गया कि हमारा बच्चा, तो भाई हम अपने हिसाब से। पर परमात्मा सभी के हैं, जगत कल्याण के लिए वो अवतरित हुए, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि, इसीलिए उसके लिए पूरा देश विदेश हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाता है। कोई भेदभाव नहीं है। मंदिरों में लोग दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, अपने घरों में उत्सव मनाते हैं, भगवान का जैसी जिसकी श्रद्धा होती है पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी सुख शांति समृद्धि कल्याण की कामना करते हैं। और होना भी चाहिए। अगर हम अपने घर पे साल में एक बार बच्चों का जन्मदिन मनाते, तो भगवान का भी साल में एक बार ही आता है। तो हमें सभी लोगों के लिए उत्साह और हर उल्लास के साथ उसे मनाना चाहिए। यह हमारा सनातन धर्म और हिंदू धर्म हमारा सभी के लिए इसमें आमंत्रित करता है। और देखा गया कि भिन्न भिन्न स्थानों पर दही हंडी का भी प्रोग्राम होता है, बड़ी धूमधाम से लोग हंडी वगैरह। बिल्कुल। तो एक सिर्फ हमारे भारत वर्ष में और हमारे सनातन धर्म की जो खूबसूरती है, जो परंपरा है, वह दूसरे कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर रंगों का उत्सव माना जाता है। कोई भी छोटा से छोटा भी पर्व हो तो यहाँ पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ लोग एकत्रित होकर के, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो या अन्य भी कोई त्योहार हो, तो यहाँ एक माहौल रहता है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और धर्म का लाभ भी लेते हैं। जी,
पंडित जी आप ये बताइए कि जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, जी, तो जी, जन्माष्टमी के जी, दिन कौन जी, से जी। आराध्य की पूजा करते हैं और कौन से आराध्य की करनी चाहिए, कौन से देवता की हाँ, पूजा करनी चाहिए? जी। देखिए, जन्माष्टमी का वैसे तो कृष्ण भगवान का दिन है, परंतु स्वरूप भगवान विष्णु के ही हैं। तो इसमें बहुत से लोग जैसे सहस्त्रार्चन भगवान कृष्ण का करते हैं और हम भगवान विष्णु का भी कर सकते हैं। पंचामृत स्नान, पंचगव्य स्नान भी हमारे यहाँ पर होते हैं। विधिवत इनकी पूजन अर्चन हवन इत्यादि का भी कार्य किया जा सकता है। हम भगवान विष्णु का करें तो भी स्वरूप वही है और भगवान कृष्ण का करें तो भी स्वरूप यही है। सिर्फ नाम बदलते हैं, भेद एक है, नाम भिन्न भिन्न है। सहस्त्र नाम है उनके, तो अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो कृष्ण नाम है, तो चाहे उसको कृष्ण कहें या विष्णु कहें या राम कहें, सब एक ही है। तो हम इसमें उनका कमल दल से, गुलाब से या जैसी व्यवस्था हो, तुलसी से या लड्डू से, जैसी भी आदमी की व्यवस्था हो, जैसी श्रद्धा हो, तो उससे हम भगवान के सहस्त्र नामों से अर्चन भी कर सकते हैं। पंचगव्य पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, उनका हम पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और भी उनके नाम से, जैसे कि भगवान का विष्णु का पूजन और कृष्ण का एक ही साथ में भी हम कर सकते तो पंडित जी जब हम विष्णु जी की आराधना करते हैं या फिर पूजा करते हैं जन्माष्टमी के दिन, या फिर कृष्ण जी हैं। के जी, मतलब विष्णु जी के कृष्ण जी के वाले रूप में करें, तो उसका क्या लाभ होता है सब? जी, जी। देखिए, लाभ ऐसा है कि नासह रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के नाम से जैसे सभी रोगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा से हमारे सांसारिक सुखों एवं जीवन में जो भी जिसकी कामना हो, उसकी प्राप्ति होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, तो अपने आप सदा संसार की कृपा की उसको फिर जरूरत नहीं होती, सबकी कृपा ऑटोमेटिक उसके ऊपर होती है। तो भगवान का जैसे हम, वैसे तो साल भर ही हमारे यहाँ पूजन बतलाया गया, पर विशेष दिन त्योहार का पूजन करने का उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। जैसे हमारे घर में किसी के यहाँ कोई रोग आदि दोष हो निरंतर, उसकी भी भगवान उस दिन पूजा करने से उसका निराकरण होता है। जिसको लक्ष्मी धन धान्य की प्राप्ति की आवश्यकता होती है, तो भी भगवान का पूजन करने से निश्चित ही मनोवांछित फल मिलता है। एवं अगर कहीं किसी का जैसे कोई व्यापार में नुकसान है, कहीं किसी का व्यापार नहीं चल रहा, और जो कामना से जैसी रजा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तह तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिस भाव से हम जिस भावना से पूजन करते हैं, उसी प्रकार से उसके लिए फल प्राप्त होता है। पंडित जी आपने एक बात बिल्कुल सही कही है कि हम वैसे तो 365 दिन ही पूजा अर्चना करते हैं अपने घरों में, हम सब लोग करते हैं, लेकिन त्योहारों पे या बिल्कुल। कुछ ऐसी तिथियों पे जी, करना अति आवश्यक सा हो जाता है, क्योंकि शायद उनका फल उस हिसाब जी, से मिलता है, उसके अनुसार बिल्कुल। हम सबको जी, मिलता है। बिल्कुल बढ़ता है। जी, 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 अनुसार। और वो तिथि जो भी व्रत त्योहार होता है, वो विशेष में उसी दिन आता है। अब वैसे तो अब हम जन्मदिन अपना रोज नहीं मनाते, साल में जिस डेट को आता है उसी को मनाते हैं। जी पंडित। उसी प्रकार यह त्योहार भी, उनका भी एक समय निर्धारित है, और जिस समय पे जो त्योहार आता है उसी का उसका विशेष महत्व भी बढ़ जाता है, उत्सुकता भी बढ़ जाती है और लोगों का एक भाव भी बदल जाता है। पंडित जी जन्माष्टमी पे अगर कोई व्रत करता है, पूजा विधान करता है, तो उसकी क्या कोई जी, एक क्या कोई प्रकार का अनुसरण होता है कि आपको व्रत रखना होगा उसके लिए, आपको फलाहार करना होगा, या कुछ कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं उसमें? देखिए, नहीं, देखिए, व्रत का ऐसा है कि अपने अपने ऊपर, आदमी स्वतः के ऊपर है, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होती। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही करना। आपकी श्रद्धा है, आप व्रत रखिए, श्रद्धा ना हो पाए फलाहार कीजिए, वो भी ना हो आप भोजन कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा प्रतिबंध नहीं है, कोई ऐसा उसमें जोर नहीं कि मतलब ये करना ही है।
ये तो हमारे भाव और श्रद्धा के ऊपर होती है। जैसे हम अपने घरों में पूजन कराते हैं, तो कहीं ऐसा पाबंदी नहीं कि आप पूजन जब तक ना किए हो आप कुछ खा पी नहीं सकते, परंतु लोगों की श्रद्धा होती है, नहीं नहीं गुरुजी जब तक हम पूजन नहीं करेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये हमारी श्रद्धा और विश्वास होता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप ऐसा करना ही करना है। पर अगर हमारी श्रद्धा कि भगवान का जन्म जब तक नहीं होगा हम तब तक व्रत रहेंगे, तो हमारे यहाँ व्रत भी रखा जाता है। बहुत से लोग फलाहार करते हैं, बहुत से लोग निराहार भी होते, और जिस पे अगर कोई भाई कहीं व्यवस्था नहीं है तो भोजन भी पा सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसा इसमें वर्जित नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, मतलब भोजन नहीं, की पूजा विधि के अनुसार। तो हाँ पंडित बिल्कुल जी, वर्जित नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हैं। पंडित जी एक और चीज जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जी श्री जी कृष्ण जी को माखन तो सबसे अधिक पसंद है, और यही आपने बताया था हमको कि कई जगह हांडी फोड़ने की जी भी ऐसी प्रथा चल जी पड़ी है। तो ये समझा जी जाए कि अगर जी जी जन्माष्टमी पे कोई पूजा विधान होता है तो उसमें सबसे बढ़ चढ़कर अगर श्री कृष्ण को कोई भोग दिया जाए तो वो क्या है? क्या वो जी सही में माखन है? जी। हाँ देखिए क्या है, माखन का तो विशेष महत्व हमारे धर्म शास्त्र भागवत पुराण में भी आया है। भगवान ने मक्खन की चोरी भी की है, ऐसा प्रसंग भी आता है भागवत में। मक्खन मिश्री का हर भगवान के लिए देखे, सभी देवी देवताओं के लिए एक विशेष प्रसाद भोग सभी का अलग अलग है। हम लोगों में भी अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो सबकी पसंद कुछ ना कुछ विशेष में होती है। आपकी हमारी सबकी चीज सबको सब कुछ पसंद होता, पर एक कुछ ना कुछ एक अलग से लोगों की होती है। जैसे भगवान गणेश को लड्डू मोदक पसंद है, भगवान राम के लिए भी जैसे, हाँ कृष्ण के लिए तुलसी माता के साथ में भोग तो मक्खन मिश्री उनको पसंद है। जैसे भगवान शंकर के लिए धतूर बेलपत्र पसंद है, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के लिए मक्खन मिश्री का ऐसा क्योंकि भगवान ने बाल लीलाएं बहुत की। जी बालक रूप में उन्होंने उस समय वहां पे गाय बहुत थी, तो मक्खन मिश्री सरलता से उपलब्ध होता था और उनको मक्खन पसंद था, इसीलिए मक्खन का विशेष महत्व है और उसी का भोग पाते हैं। क्योंकि भगवान को अभी भी सभी कृष्ण के लिए बाल स्वरूप ही देखते हैं। जी जी। उनका छोटा नाम एक लड्डू गोपाल भी है। तो भाव जो है भगवान के प्रति लोग वात्सल्य भाव रखते हैं, विशेषकर भगवान कृष्ण के साथ में। तो बच्चों के लिए क्या है, जैसे वात्सल्य भाव में होते तो बालक को क्या पसंद है, ये पसंद है तो तुरंत, जैसे हमारे सांसारिक दृष्टिकोण में कह रहे बच्चे को टॉफी पसंद है जी या कोई खिलौना पसंद तो हम उसको दिलाते हैं। जी। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी बाल स्वरूप हैं, तो उनके लिए मक्खन मिश्री बहुत पसंद है, इसीलिए मक्खन का भोग विशेष में उनके लिए लगाया जाता है। जी पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और हमें जन्माष्टमी के बारे में इतना कुछ बताया, और हम बिल्कुल ये मतलब ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक गण होंगे, जो भी अभी हमें देख रहे होंगे, अगर उन्हें कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा कि जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाएं, क्या करें उस दिन, कैसी क्या क्या चीज का पालन करें, क्या ना करें, तो शायद इस एपिसोड को देखने के जी बाद उनकी ये सारी जो जो भी गलत फहमियां हैं शायद वो दूर हो। बिल्कुल। बहुत बहुत जी धन्यवाद। हाँ, बस इसमें एक बात का, हाँ इसमें एक चीज का ध्यान विशेष में कि हमारे लिए उस दिन विशेषकर शुद्ध शाकाहारी जो भी पाए, इसका विशेष थोड़ा सा बतलाया गया है। तो उसमें ऐसी यथावत वस्तु ना हो जिसका हम निरादर करते हैं, तो उसके लिए शुद्ध शाकाहारी जो भी खाएं, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी देखिए अपनी अपनी इच्छा और अपना अपना मत है, कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी बहुत जी जी। नमस्ते।